Hello everyone. In this video we are going to cover the asset sides of company's balance sheet. Okay. So equities and liabilities, that part we have completed in the previous video. इस वीडियो में जो है हम एसेट साइड को डिस्कस करने वाले, ठीक है। एसेट्स की दो मेन हेडिंग है, आपको पता है ना। एसेट साइड की दो मेन हेडिंग्स है, कौन कौन सी? ए है आपका, या वन आप बोल सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और जो सेकंड है आपका वो है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। तो अभी अपन एसेट्स मेन हेडिंग्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, ठीक है। अब सबसे पहले अपन नॉन करंट एसेट्स को ले लेंगे और इसकी सब हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स की जब बात करेंगे तो देयर आर 5 मेन हेडिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। इसमें नॉन करंट एसेट्स में 5 सब हेडिंग्स हैं, जिसे सबसे पहले आप ध्यान रखिए A B C D और E, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स मतलब यहाँ पर हम फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। ये फिक्स्ड एसेट्स था और इसका नाम जो है अब चेंज हो चुका है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स ये अपने नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड मेन हेडिंग आएगी वो कौन सी आएगी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कल हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। इसके बाद डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ठीक है। इसके बाद अगर कंपनी ने कोई लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस किसी को दिए हैं तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ओके। और जो फिफ्थ मेन हेडिंग जो इसकी सब हेडिंग्स रहेगी नॉन करंट एसेट्स की, वो और भी कोई यानी कि अदर कोई नॉन करंट एसेट्स यहाँ पर आएंगी, ठीक है। सो अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो जब मेन हेडिंग्स पूछी जाए नॉन करंट एसेट्स की तो रिमेंबर देयर आर 5 मेन हेडिंग्स इन नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। कौन कौन सी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इनको भी अपन डिटेल में बात करेंगे, इनकी भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम अब जो है सब हेडिंग्स देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ठीक है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स में मेनली 4 हेडिंग्स आएगी जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। 1 2 3 एंड 4 हेडिंग्स आर गोइंग टू बी कवर्ड इन दिस, ठीक है। सो नॉन करंट एसेट्स में हमें क्या सबसे पहले हेडिंग कौन सी होती है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 2 मेन हेडिंग्स है जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स सारी आ जाएंगी यहाँ पर, और इनटेंजिबल एसेट्स सारी आ जाएंगी, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, कौन कौन सी एसेट्स टेंजिबल कैटेगरी में आएंगे? देयर आर मेनी, है ना, बट कुछ जो बेसिक्स है आपको पता ही है, जैसे लैंड है ना, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ठीक है। ये सब टेंजिबल एसेट्स के अंदर आती है ना, ध्यान रखिए इस चीज़ को। और इनटेंजिबल एसेट्स की अगर बात करें तो ध्यान रखिए गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, गुडविल इज ए काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अलावा ट्रेडमार्क हुआ, ब्रांड नेम हुआ, ठीक है, कॉपीराइट हुआ, ध्यान रखिए इसे, कॉपीराइट्स भी है ना, पेटेंट हुआ, ऑल आर इंटेंजिबल
एसेट्स, ठीक है, और ये नॉन करंट एसेट्स में आ रही हैं, ध्यान रखिए। नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, दो कवर कर लिया हमने। अब थर्ड जो है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कल मैंने आपको समझाया था, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर अंडर डेवलपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है ना, अंडर डेवलपमेंट अगर वो है तो वो भी जो है इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में देयर आर 4 हेडिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एंड इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, ठीक है। सो अभी हमने सबसे पहले क्या देखा, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट्स में 5 मेन हेडिंग्स है, उसमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हमने देखा उसकी सब हेडिंग्स देखी, ठीक है। अब सेकंड इसमें क्या पर क्या दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट्स में सेकंड हेडिंग इज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो इसकी सब हेडिंग सब अपन डिस्कस करने वाले हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। नॉन, बी ऑप्शन है ना, बी 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 इट इज, सो बी हेडिंग नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर यू हैव टू कीप इन माइंड देयर आर 6 सब हेडिंग्स, देयर आर 6 सब हेडिंग्स इन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। अब ये बहुत सारे तरीके से इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो सकता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हो सकता है, कंपनी ने इन्वेस्ट किया हो डिबेंचर के अंदर तो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर हो सकता है, और कोई भी अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर हुआ तो वो भी इसी कैटेगरी में कवर होगा, ठीक है। सो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 6 मेन है जो आपको ध्यान रखनी है, और ये जो है नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ रही है, ध्यान रखिए आप, ठीक है ना, ये करंट एसेट्स नहीं है, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में, नॉन करंट एसेट्स के अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सब हेडिंग्स है, कौन कौन सी, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड अदर करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, नॉन करंट एसेट्स की पहली हेडिंग डिस्कस कर ली अपन ने, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सेकंड हेडिंग ऑल्सो वी हैव डिस्कस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। थर्ड हेडिंग जो है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, और इसमें कोई सब हेडिंग नहीं होती है, जब डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज हमने देखा था तो वहाँ पर भी इसकी कोई सब हेडिंग नहीं थी। अब नेक्स्ट वो क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर मेनली 3 है जो अपन देख लेते हैं यहाँ पर फटाक से। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपको 3 सब हेडिंग्स इसकी ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस है जो हमारी एसेट्स हो सकती है, कैपिटल एडवांसेस, फर्स्ट हेडिंग इज, सब हेडिंग इज कैपिटल एडवांसेस, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स, ठीक है। इसके अलावा और भी कोई अदर अगर लॉन्ग टर्म लोन या एडवांस हुआ तो वो भी जो है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये कंप्लीट हो रहा है, और लास्ट जो हमारी सब मेन हेडिंग थी नॉन करंट एसेट्स के अंदर वो है अदर नॉन करंट एसेट्स, और इसमें कोई सब हेडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर जो है नॉन करंट एसेट्स वी हैव कंप्लीटेड, ठीक है। रिमेंबर, एसेट्स में हमने 2 हेडिंग्स देखी, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमने सब हेडिंग्स देखी और उनकी भी सब हेडिंग्स हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे करंट एसेट्स की, ओके। सो नेक्स्ट हेडिंग वुड बी करंट एसेट्स, ठीक है। सो करंट
एसेट्स। ठीक है, अब करंट एसेट्स में 6 सब हेडिंग्स हैं जिसे आपको मेनली ध्यान रखना है। करंट एसेट्स में 6 सब हेडिंग्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट जब नाम से पता चल रहा है इट इज़ ए करंट इन्वेस्टमेंट, so it will come into the category of asset side of balance sheet in the current assets current investments। ठीक है, जितने भी इन्वेंट्रीज और इन्वेंट्रीज से रिलेटेड है वो भी, इन्वेंट्रीज मीन्स रिलेटेड टू स्टॉक, सो वो भी आपका जो है करंट एसेट्स के अंदर ही आएगा, ये ध्यान रखिए आप इस चीज़ को। ओके, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज के बाद आफ्टर इन्वेंट्रीज जो थर्ड हेडिंग होगी वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं। ठीक है, सो ट्रेड रिसीवेबल्स, और ट्रेड रिसीवेबल में यहीं पर मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, ट्रेड पेबल में 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, और ट्रेड रिसीवेबल में कौन सी 2 चीज़ें इंक्लूड होंगी, बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स। बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स आर इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ओके, इसके बाद कैश से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, सो वो हेडिंग जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आएगा। ठीक है, सो करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, वहाँ पर हमने नॉन करंट एसेट्स में देखा था कि नॉन करंट लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस वहाँ पर हमने देखा था अभी अपने पीछे। सो अब जो है वहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसके अलावा अदर कोई करंट एसेट होगी तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी, अदर कोई करंट एसेट्स। ठीक है, तो ये मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट्स की। ठीक है, ध्यान रखिए आप इसे, सॉरी करंट एसेट्स की। करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं तो आपको ध्यान रखना है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस एंड अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अब इन सभी हेडिंग्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, करंट एसेट्स की इन हेडिंग्स को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं सबसे पहले कौन सी है, करंट इन्वेस्टमेंट। तो आइए करंट इन्वेस्टमेंट को हम ले लेते हैं और देखते हैं उसके अंदर कौन सी सब हेडिंग्स हमें आने वाली है। ठीक है, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब करंट इन्वेस्टमेंट की अपन बात करें तो 3 मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब होता क्या है, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि या तो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, शॉर्ट टर्म हो, विद इन 12 मंथ्स वो उसकी मैच्योरिटी हो जाए, या फिर जो है इसी साल वो जो है मैच्योर होने वाला हो, करंट ईयर में मैच्योर होने वाला हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए जिस तरीके से हमने करंट इन्वेस्टमेंट वहाँ पर देखा था, अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर करंट इन्वेस्टमेंट में 3 हेडिंग्स है। ठीक है, कौन कौन सी हेडिंग्स है, एक तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, दोनों एक साथ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है सभी क्योंकि करंट एसेट्स है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। ठीक है, ध्यान रखिए ये सभी हैं करंट इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं इन्वेंट्रीज की, है ना। सेकंड मेन हेडिंग क्या है, इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज की सब हेडिंग हमें देखना रहेंगी। ठीक है, लेट अस डिस्कस अबाउट इट। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। ठीक है, इन्वेंट्रीज के अंदर आपको ध्यान रखिए 6 सब हेडिंग्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन कौन से आइटम्स है जो हम इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें रॉ मटेरियल इंक्लूड कर लें, रॉ मटेरियल। इसके अलावा वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक
स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। क्या क्या देख रहे हैं अपन इन्वेंट्रीज के अंदर, इन्वेंट्रीज मतलब रिलेटेड टू स्टॉक, तो स्टॉक से रिलेटेड सब चीज़ यहाँ पर रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, ठीक है। इसके अलावा स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ठीक है, ये भी इसके अंदर आ जाएगा। और सबसे मेन हेडिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है लूज टूल्स, लूज टूल्स भी इसमें आएंगे, ठीक है। लूज टूल्स जितने भी होंगे वो भी हम इन्वेंट्रीज में कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इन्वेंट्रीज की सब हेडिंग्स हमने देख ली, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश्ड गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल्स, ठीक है। अब जो थर्ड हेडिंग है वो है ट्रेड रिसीवेबल। करंट एसेट्स में थर्ड मेन हेडिंग इज ट्रेड रिसीवेबल, उसकी सब हेडिंग्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख दी, बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर्स, ठीक है। अब बात करते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैश और कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होंगी। तो डी हेडिंग है आपकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका ऑब्वियसली कैश आएगा, बैंक आएगा, चेक और ड्राफ्ट आएंगे, ठीक है। सो कैश आएगा, बैंक आएगा, चाहे वो कैश इन हैंड हो, कैश इन बैंक हो, ठीक है, ये आएगा इसमें। चेक्स और ड्राफ्ट आ जाएंगे आपके, चेक्स एंड ड्राफ्ट आ जाएंगे इसके अंदर आपको, और भी कोई अदर चीज़ जो कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड होगी वो इसमें आ जाएगी, ठीक है। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ध्यान रखिए, इस तरीके से हमें कैश, बैंक, चेक्स और ड्राफ्ट को शो करना है, ठीक है। और लास्ट की दो मेन हेडिंग कौन सी बची है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, इसकी कोई सब हेडिंग नहीं, और अदर करंट एसेट्स, इसकी भी कोई सब हेडिंग्स नहीं है, ठीक है। सो इन दैट वे इन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एसेट साइड के अंदर हमने मेनली अभी देखा कि दो मेन हेडिंग्स है, नॉन करंट एसेट्स होती हैं और करंट एसेट्स होती है। तो नॉन करंट एसेट्स में फिर हमने डिटेल में देखा, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर ये सभी आइटम्स आते हैं और फिर इनकी सब हेडिंग्स जो है हमने डिस्कस की। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट द चैप्टर।